वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करने वाले हैं 3.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और 6 करेंगे। क्वेश्चन 5 देखें, लेट यू ये है, ठीक है। यू ये सेट दिया गया, यूनिवर्सल सेट होता है। यू से मुराद क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, ठीक होगा। ए का सेट ये दिया गया, बी का सेट ये दिया गया। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर दीज सेट्स, ड्रॉ वेन डायग्राम। डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई करने हैं और वेन डायग्राम भी बनानी है। तो डी मॉर्गन लॉ क्या होते हैं? दो लॉ होते हैं डी मॉर्गन लॉ के। फर्स्ट वाला क्या है? ए, अगर ए हो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए यूनियन बी का ये कॉम्प्लीमेंट हो तो आप क्या लिख सकते हैं? ए का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर यूनियन है ना तो यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाएगा, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट। याद कैसे करना है? ये देखिए, ए बी का कॉम्प्लीमेंट है। जब आपने सेपरेट सेपरेट लिखना है तो आपने क्या करना है? ये यूनियन है तो आपने इंटरसेक्शन लगा देना है, ठीक है। ये मैंने दोनों सेम ही लिखे हैं, ठीक है। अगर इनके दरमियान हो इंटरसेक्शन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी हो, कॉम्प्लीमेंट हो, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यूनियन आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट वाला लॉ लिख लिया है, फर्स्ट वाला डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पहले प्रूव करते हैं, फिर सेकंड वाला भी लिखेंगे। तो फर्स्ट वाला क्या है? इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ये वाली, यहाँ पर क्या है? ए यूनियन बी, ठीक है। तो ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। तो फर्स्ट पे क्या करना है? ब्रैकेट वाला हल करना है। तो ब्रैकेट वाले को पहले करते हैं। ब्रैकेट वाला क्या है? ए यूनियन बी, क्या है? ए यूनियन बी। तो पहले ए यूनियन बी फाइंड करते हैं, तो बाद में कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ए यूनियन बी, तो पहले ए है तो ए वाला सेट क्या है? ए बी सी डी जी एच, ठीक हो गया। फिर यूनियन बी वाला सेट क्या है? बी वाला ये है, सी डी ई एफ जे, ठीक हो गया। फिर यूनियन में क्या करते हैं? सारे नंबर लिखते हैं, दोनों सेट वाले एलिमेंट लिखते हैं, सीक्वेंस के साथ लिखते हैं। सीक्वेंस क्या है? जैसे ए बी सी है ना, तो ए बी सी में अगर फर्स्ट पे ए आ रहा है तो ए फर्स्ट पे आएगा। फिर कोई भी दोनों में रिपीट हो जाए तो रिपीट नहीं लिखना है, ठीक है, उसको एक दफ़ा ही लिखना है। आई समझ? ए, पहले ए लिखा, बी सी, फिर डी, ठीक है। ये देखिए, सी दोनों में है लेकिन हमने सिर्फ एक दफ़ा लिखना है। फिर डी भी दोनों में है लेकिन हमने सिर्फ एक दफ़ा लिखना है। फिर आता है ए बी सी में ई, बाद में ई, फिर एफ जी एच जे, ठीक हो गया। ए यूनियन बी लिख ले। उसके बाद ए यूनियन बी की डायग्राम बना लेते हैं, वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम के लिए क्या मैंने बनाई है? एक ट्रायंगल। तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले देखना है ये ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है? दोनों में जो हो वो लिखते हैं, ठीक है। इसमें और इसमें, दोनों में जो, दोनों सेट में जो एलिमेंट हो वो लिखते हैं। तो यहाँ पर जो ऐसे शेडिंग होगी वो यहाँ पर ऐसे शेड हो जाएगा। ये दोनों सेट ए और सेट बी, ठीक हो गया। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? शेड हो जाएगी। फिर क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ये वाली चीज़, तो इसको फाइंड करते हैं। क्या? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट जब भी लेते हैं यू पहले लिखते हैं, फिर माइनस कर देते हैं जिसका कॉम्प्लीमेंट है। किसका कॉम्प्लीमेंट है? ब्रैकेट वाले का, ठीक है। ब्रैकेट वाले क्या है? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी लिखेंगे, ए यूनियन बी, ठीक हो गया। कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखते हैं? पहले यू लिखते हैं माइनस, फिर जिसका कॉम्प्लीमेंट है वो बाद में लिखते हैं। तो यू कितना है? यू ये वाला है, ठीक है, सॉरी यू ये वाला है, ठीक है। तो यू क्या? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक हो गया। फिर माइनस, ठीक है, सब्ट्रैक्ट या डिफरेंस, सॉरी कहते हैं इसको, डिफरेंस। फिर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। तो मैंने ए यूनियन बी लिख लिया। उसके बाद
यहाँ से क्या करना है, दरमियान में डिफरेंस हो, माइनस हो, तो आपने क्या लिखना होता है, वो वाले एलिमेंट लिखने होते हैं। क्या है, वो वाले एलिमेंट लिखने होते हैं जो इसमें हो, जो फर्स्ट में हो और सेकंड में ना हो। क्या है, वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जो फर्स्ट में हो और सेकंड में ना हो। तो ये देखे, ये फर्स्ट में है ए, ये सेकंड में भी है, तो इसलिए इसको नहीं लिखने। ठीक है, बी है इसमें, इसमें भी है तो नहीं लिखेंगे। वो लिखना है जो इसमें हो और इसमें ना हो। ठीक है, तो ये देखे डी, ई, एफ, जी, एच, एच तक जितने भी एलिमेंट है इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर था जे, यहाँ पर है जे। ठीक है, आई, आई जो है, आई इसमें भी, इसमें है और इसमें नहीं है, तो आई को लिखेंगे। ठीक हो गया, क्या लिखेंगे, आई। उसके बाद जे की बारी, जे इसमें भी है इसमें भी है, तो ये भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, आगे समझ। तो इसकी बनाते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के लिए मैंने क्या किया है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक हो गया। तो ये देखिए यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल है, यू में से माइनस कर देना ए यूनियन बी को। ठीक है, मतलब क्या है, यू वाले सेट वाले एलिमेंट यहाँ पर लिखने हैं। क्या है, यू वाले सेट लिखने हैं, ए यूनियन बी वाले नहीं लिखने। ठीक है, मतलब वो लिखने थे ना एलिमेंट जो इसमें होने हैं और इसमें नहीं होने। ठीक है, मतलब ये वाले तो लिखने ही नहीं ना, ये वाले लिखने हैं जो इसमें होंगे और इसमें ना होंगे, वो लिखने। ठीक है, मतलब ए वाले भी सेट वाले, ये ए यूनियन बी है ना। ठीक है, इसके ये देखे यहाँ पर लिख ले, ये कौन सा, ये डायग्राम कौन सी थी, ये डायग्राम थी ए यूनियन बी की, ये ए यूनियन बी की। ठीक है, तो ये देखे ए यूनियन बी में क्या लिखे हमने, ये वाले लिखे ए यूनियन बी वाले। ठीक है, तो अभी जब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं ना, जब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ठीक है, जब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ये किसका, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये इसकी डायग्राम है ना, तो मैंने ये लिखा। तो जब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं फिर क्या करते हैं, फिर ये ए यूनियन बी नहीं लिखेंगे, यू वाला आएगा। ठीक है, क्यों ये यू वाला आएगा, ये देखिए यू वाला क्यों आएगा ये भी बताता हूँ थोड़ा सा और। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है उल्ट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्ट। मतलब ये पहले क्या था, इसके ऐसे ए और बी के ऊपर सर्कल की ये शेडिंग की थी, लेकिन अभी क्या होगा, ए बी के ऊपर नहीं करेंगे शेडिंग। क्यों, क्योंकि हम ले रहे हैं कॉम्प्लीमेंट। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, अभी करते हैं राइट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड देखे, राइट हैंड साइड में क्या करना था, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, बाद में इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, तो पहले क्या करना है, यू में से माइनस करना है जिसका कॉम्प्लीमेंट है, ए का कॉम्प्लीमेंट है तो ए लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट लिखा, तो पहले यू है तो यू वाली लिखी। ठीक है, फिर ए है तो ए वाली लिखी। ठीक हो गया, तो वो नंबर लिखने जो इसमें हो और इसमें ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, ए बी सी डी, डी तक तो इसमें है और इसमें भी है, तो ये नहीं लिखेंगे। ये ई वाला देखे, इसमें है और इसमें नहीं है, तो क्या करेंगे, ए वाला लिखेंगे। एफ देखे, इसमें है और इसमें नहीं है, तो एफ भी लिख लेंगे। एच वाला नहीं लिख सकते हैं, आई वाला लिख लेंगे और जे वाला भी लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि आई जे जो है इसमें है और इसमें नहीं है। ठीक हो गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बनाना है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट, तो जिसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाए ना, तो वो वाली चीज़ को शेड नहीं करना। ए का कॉम्प्लीमेंट लिया ना, तो ए वाली को शेड नहीं करना। ठीक है, ए वाली को क्या शेड नहीं करना, तो बाकी सबको शेडिंग कर दे। ए वाले को सिर्फ शेडिंग नहीं करना। उसके बाद बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो पहले ये देखे, बी का कॉम्प्लीमेंट लिखा यू माइनस बी, फिर यू वाला लिखा, फिर माइनस बी वाला लिखा। ठीक है, तो वो एलिमेंट लिखने जो इसमें हो और इसमें ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ए बी सी, तो पहले क्या लिखा, ए इसमें है और इसमें नहीं है। ठीक है, बी इसमें है और इसमें नहीं है, तो बी भी लिख लेंगे।
सी इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। ठीक है, आगे एफ तक नहीं लिखेंगे। ठीक है, एफ तक नहीं लिखेंगे। उसके बाद जी वाला भी लिख लेंगे, एच वाला भी लिख सकते हैं, आई जो है आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि आई इसमें है और इसमें नहीं है। जे की बात करें तो जे इसमें भी है उसमें भी है, तो इसलिए जे नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया। तो इसकी भी वेन डायग्राम बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये देखे बी का कॉम्प्लीमेंट लिया है, तो अभी बी वाले को शेड नहीं करना, तो बाकी सबको शेड कर दे। ठीक है, जिसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं उसको शेड नहीं करते। ठीक हो गया, बाकी मैंने शेड कर दिए। तो ये था ए का कॉम्प्लीमेंट है, और ये क्या है, बी का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। तो इसको इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया था ये देखना है। ए कॉम्प्लीमेंट आया था ये वाला, ई एफ आई जे। क्या, ई एफ आई जे। ठीक हो गया। उसके बाद इंटरसेक्शन ये क्या है, ए बी जी एच आई। ठीक हो गया। इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में सेम है वो लिखने हैं। तो दोनों में क्या सेम है, आई, यहाँ पर भी आई सेम है, तो दोनों में आई सेम है तो आई को लिखे। उसके बाद क्या है, इसकी वेन डायग्राम बनानी है। तो यहाँ पर देखे हमने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब दरम्यान में इंटरसेक्शन हो तो हम क्या करते थे, दोनों में जो सेम हो, ठीक है, उनको लिखते हैं, जो दोनों में सेम हो उनको लिखते हैं। ठीक है। तो ये देखे पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट फिर बी कॉम्प्लीमेंट है। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट की ये डायग्राम है, बी कॉम्प्लीमेंट की ये है। ठीक है, तो दोनों में सेम क्या है, दोनों में क्या है सेम, तो सेम शेडिंग देखनी है। तो ये देखे यू वाला अगर देखे तो यू वाला इसमें भी शेडिंग है। ठीक है, ये बी वाले भी शेडिंग है। ठीक है, तो इसमें तो यू वाली शेडिंग है, इसमें क्या है, बी वाली शेडिंग है। इसमें देखे इसमें यू वाली शेडिंग है, इसमें ए वाली भी शेडिंग है। तो दोनों में सेम देखे यू वाली शेडिंग है, दोनों में यू वाली शेडिंग है। ठीक है, तो इसको भी क्या करना है, यू वाली शेडिंग करनी है। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, यू वाली शेडिंग करनी है। तो ये वाली मैंने यू को शेड कर दिया। ठीक हो गया। तो अभी देखें वेन डायग्राम से देखना ये है कि ये राइट हैंड साइड थी, ये थी लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली ये। ठीक है, तो दोनों का आंसर इक्वल आ चुका है। तो लास्ट पे आपने क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, आई समझ। तो अभी करते हैं सेकंड वाला लॉ। ठीक है, सेकंड वाला लॉ मैंने लिख लिया है। तो सबसे पहले इसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करना है, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ए वाला लिख लेते हैं। तो ये मैंने लिखा है ए वाला पहले सेट, फिर इंटरसेक्शन लिखा, फिर बी वाला। ठीक है, तो जो दोनों में सेम है वो लिखेंगे। तो दोनों में सेम क्या है, सी सेम है, डी भी सेम है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सी डी। जी नहीं सेम है, उसके बाद एच भी नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है, सी डी सेम है बस। क्या है, सी डी बस सेम है। तो ये देखे मैंने यूनिवर्सल सेट लिखा, ए सेट बी सेट। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड किया, ए इंटरसेक्शन बी। क्या फाइंड किया, ए इंटरसेक्शन बी। तो इनमें क्या था, जो दोनों में सेम था वो लिखा था। ठीक है, जो दोनों में सेम था वो लिखा था ना। तो अभी ये देखे ए वाला ये है, ये बी है, तो ये देखे ये दोनों में सेम है, तो इस पर मैंने शेडिंग कर दी। ठीक है, आगे समझ। उसके बाद मैंने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड ये है। ठीक है, तो इसको फाइंड करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया। तो यू में से माइनस किसको करेंगे, जिसका कॉम्प्लीमेंट लिया, माइनस ए इंटरसेक्शन बी।
ठीक हो गया। तो मैंने वैल्यू लिख ली यू की, ये वाला सेट है, ए इंटरसेक्शन बी का ये वाला सेट है, ठीक है। तो वो वाले एलिमेंट लिखने जो इसमें हो और इसमें ना हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, ये बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, ये देखें सी डी इसमें है और इसमें नहीं है, ठीक है। तो सी डी को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। क्या आएगा फर्स्ट पे, ए वाला आएगा, बी वाला, सी डी नहीं आएगा क्योंकि सी डी इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक हो गया। तो फिर आएगा ई, एफ, जी, एच, आई, जे, ठीक हो गया। तो जे तक जितने भी एलिमेंट है वो सारे आ जाएंगे। उसके बाद बनाते हैं हम डायग्राम। तो डायग्राम बनाने के लिए क्या किया मैंने, ये डायग्राम बनाई। कॉम्प्लीमेंट किसकी डायग्राम बना रहे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्या, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन वाली ये थी ना डायग्राम, इंटरसेक्शन वाली ये दरमियान वाली, ठीक है। जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे ना, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है उल्ट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, उल्ट, ठीक है। अगर इसमें शेडिंग है ना, तो अभी इसमें नहीं होगा, बाकी सब में शेडिंग होगा, ठीक है। तो बाकी सब में शेडिंग करते हैं, बस दरमियान वाले में नहीं होगा अभी शेडिंग, ठीक है। दरमियान वाले में शेडिंग नहीं होगी, बाकी सब में क्या हो जाएगी, शेडिंग, ठीक हो गया। तो उसके बाद अभी करते हैं राइट हैंड साइड फाइंड। अभी राइट हैंड साइड देखिए, मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी फाइंड किया था जब फर्स्ट वाला लॉ प्रूव किया था ना, फर्स्ट लॉ ऑफ ये डिमॉर्गन लॉ का, तो उसमें भी ये मैंने फाइंड किया था ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी डायग्राम ये है। फिर मैंने बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, तो बी का कॉम्प्लीमेंट ये है। तो अभी क्या है, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड मैंने की है हल, और अभी राइट कर रहे हैं, तो राइट में क्या है, तो ये देखिए राइट में क्या है, ये वाली, ठीक है। इन दोनों का अभी लेना है यूनियन। क्या लेना है, यूनियन। तो यूनियन लेते हैं, तो यूनियन लेते हैं। तो यूनियन में क्या लिखेंगे, पहले ये देखें, यूनियन में सभी सेट लिखते हैं ना, सभी एलिमेंट इसमें भी और इसमें भी। तो पहले देखें ए बी वाला लिखेंगे, ए बी। उसके बाद क्या है, सी वाला भी इसमें नहीं है, दोनों में डी वाला भी नहीं है, ठीक है। तो डी के बाद आता है ई वाला, फिर एफ, जी, एच, आई इसमें भी है, इसमें भी है, बस एक दफ़ा लिखना है। फिर जे, ठीक है। क्या आएगा, आई जे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड ये है ना, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें ये देखिए शेडिंग बस दरमियान में नहीं है, तो ये माइंड में रखना है, शेडिंग क्या है, दरमियान में बस नहीं है, ठीक हो गया। तो हमने ये वाली शेडिंग लानी है। तो अभी हम बनाएंगे डायग्राम। अभी डायग्राम बनानी है, तो ये देखिए ए यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसकी डायग्राम बनानी है। तो पहले इन दोनों को देखते हैं। यूनियन में क्या होता है, यूनियन ले रहे हैं अभी, अभी क्या ले रहे हैं हम, ये देखें यूनियन ले रहे हैं। यूनियन में दोनों वाले लिखने हैं, जिनकी शेडिंग होगी ना, जिसकी भी शेडिंग है वो लिखनी है, ठीक है ना। तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट है। फिर लेना है यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक होगा। तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। तो ए के कॉम्प्लीमेंट में ये देखें यू के ऊपर शेडिंग है, फिर क्या बी के ऊपर शेडिंग है यहाँ पर, ठीक हो गया। फिर यहाँ पर देखें यू के ऊपर शेडिंग है, यहाँ पर ए के ऊपर शेडिंग है, ठीक है। तो ये देखें यूनियन में क्या करता है, जिस पे शेडिंग हो ना उस पे शेडिंग कर देनी है। ये देखें यू पे शेडिंग करनी है, ठीक है, आई समझ। फिर ए पे भी शेडिंग करनी है, बी पे भी शेडिंग करनी है, लेकिन ये दरमियान में नहीं, ये दरमियान वाली में शेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो ये देखे दरमियान वाली में शेडिंग नहीं करनी, ए पे भी की, बी पे भी की, और ये भी सारी शेडिंग कर देनी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो दोनों लॉ प्रूव हो गए। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो पहले ये देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ए का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं ना, तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, यू माइनस ए। ठीक हो गया, तो यू वाला लिखते हैं, यू वाला 1 2 3 1 2 3 डॉट 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 20 तक। उसके बाद क्या है माइनस, माइनस ए वाला सेट क्या है 1 3 5 डॉट 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 19। ठीक है, इसमें वो वाले नंबर है जो ये देखे 1 2 3, इसके बाद 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, ऐसे ही अप टू 20 तक ऐसे काउंटिंग आ जाएगी इसमें। ठीक है, इसमें कौन से नंबर है जो सिर्फ 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होते, वो नंबर है ओड नंबर है। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, ऐसे 19 तक नंबर है ये। ठीक हो गया, तो डिफरेंस लेना है, डिफरेंस में वो वाले लिखते हैं जो इसमें हो और इसमें ना हो। ठीक हो गया, तो फर्स्ट पे देखे 1 इसमें भी है इसमें भी है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखे 2 इसमें है इसमें नहीं है तो वो लिख लेंगे। ठीक है, 4 इसमें, ये देखे 3 भी इसमें है इसमें भी है तो 3 भी नहीं लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा, फिर 6 लिखा जाएगा, डॉट डॉट डॉट। फिर ये देखे 20 इसमें है और इसमें नहीं है, यहाँ पर तो 19 तक है ना। तो यहाँ पर ये देखे यहाँ पर कौन से नंबर है जो 2 के टेबल पर नहीं आते, डज नॉट डिवाइडेड बाय 2, 2 के टेबल पर जो नहीं आते। ठीक हो गया, तो इसमें वो वाले नंबर है जो 2 के टेबल पर भी आते हैं और 2 के टेबल पर नहीं भी आते, वो दोनों नंबर है। तो ये वाले माइनस हो गए, ये वाले तो नहीं लिखेंगे, बाकी जो है 2 के टेबल पर जो आते होंगे वो ये लिख लिए। ठीक है, आगे समझ। तो उसके बाद करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, देखते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड ये है ना। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये, तो यहाँ पर लिखे नाउ, या बस ठीक है ये वैसे लिख ले, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए वाला सेट, ए वाला क्या 1 3 5 ये है, डॉट 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 19, फिर यूनियन, फिर ये वाला 2 4 6 डॉट 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 20। ठीक हो गया, तो यूनियन में क्या होता है दोनों नंबर लिखते हैं। तो ये देखें 1 इसमें है और 2 इसमें है, तो लिखेंगे 1 2, 3 इसमें है 4 इसमें है। ठीक है, 5 इसमें है 6 इसमें है, ऐसे ही जो है ना 19 यहाँ पर है 20 यहाँ तक, तो 20 तक आएंगे नंबर। ठीक है, मतलब जो 2 के टेप पर ये डिवाइड होते हैं, ये 2 के टेप पर नहीं डिवाइड होते, तो ये टोटल सारे नंबर मिला के 20 तक आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखे ये आ गया यूनियन, ये वाला वैसे का वैसे ही। ठीक है, तो ये देखे 1 2 3 4 डॉट 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 20 तक। तो ये देखे ये यू वाला सेट देखे 1 2 3 डॉट 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 20 तक। ठीक है, तो ये देखे ये तो यू वाला सेट नहीं बन गया, ये देखे बन गया ना यू वाला सेट, तो इसकी जगह लिखते हैं यू। ठीक है, तो ये देखे हमने ली थी लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो ये किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमने यही प्रूव करना था ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हो तो वो यू के इक्वल होता है, तो ये यू के इक्वल आ गया। ठीक है, अभी करते हैं सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट देखिए, तो सेकंड वाला पार्ट ये है। ठीक हो गया, तो पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन यू। तो पहले ए वाला सेट लिखते हैं, ए वाला 1 3 5 डॉट 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 19, इंटरसेक्शन यू वाला क्या है 1 2 3 अप टू 20 तक। ठीक हो गया, उसके बाद क्या लिखेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो पहले क्या है, इंटरसेक्शन में दोनों सेम जो, ठीक है, वो लिखते हैं। तो इसमें क्या है 2 के टेप पर जो नहीं आते वो नंबर है, इसमें सारे नंबर है, इसमें 2 पे आते हैं वो भी नंबर है, जो 2 पे नहीं आते वो भी नंबर है। तो ये देखिए 1 इसमें है इसमें भी है तो वो लिखा, 3 इसमें है इसमें भी है तो लिखा, 5 इसमें भी है इसमें भी है तो वो भी लिख लिया। ठीक हो गया, डॉट 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 19 इसमें भी है
इसमें भी है, पता है ना 20 से पहले 19 आता है, तो वो भी लिख लिया। तो ये देखे इसका आंसर ये आ चुका है, ठीक हो गया। और उसके बाद क्या है, ये वाली चीज़ क्या है, ये ए के इक्वल है। ये देखे ये ए वाला लिखा था ना, तो ये देखे ये ए के इक्वल आ गया, तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा ए, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड आ गई है इक्वल, तो मैंने ये लिखा राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक हो गया। तो यही चीज़ प्रूव करनी थी। अभी करते हैं थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट देखे तो पहले ये फाइंड करना है, तो पहले मैंने ये लिखा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। पहले ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट में मैंने किया था, ठीक हो गया। तो ए का कॉम्प्लीमेंट मैंने फाइंड कर लिया। उसके बाद क्या है, मैंने दोनों का इंटरसेक्शन लिया। क्या लिया, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ये लिखना है इंटरसेक्शन, ठीक है। यहाँ पर ये यूनियन है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, इंटरसेक्शन, ठीक हो गया। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन लिया, इंटरसेक्शन में वो लिखते हैं जो दोनों में सेम हो। तो ये देखे ये और ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। ये 2 के टेप पर नहीं आते, ये 2 के टेप पर आते हैं, ठीक है। ये इवन है और ये क्या है, ओड है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो, ये 2 के टेप पर आते ही नहीं है, ठीक है। ये 2 के टेप पर नहीं आते, ये 2 के टेप पर आते हैं, तो दोनों में ऐसे कोई भी सेम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी सेम नहीं है, तो खाली सेट लिखा जाएगा। खाली सेट को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। खाली सेट को ऐसे भी लिख लेते हैं और ऐसे भी, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ बताई गई है, तो क्वेश्चन में जो बताया गया है उसके इक्वल आना है, ठीक है। तो ये आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक हो गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो यही चीज़ प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।